हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल परीक्षा दर्शिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतेंदु युग के प्रमुख तथ्यों को देखेंगे, जैसे कि भारतेंदु युग की कौन कौन सी विशेषताएं थी, भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन हुए, उनकी रचनाएं, इन सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आधुनिक काल को बहुत सारे युगों में बांटा गया, भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग आया, उसके बाद छायावादी, फिर प्रगतिवाद आया, उसके बाद प्रयोगवाद, फिर नई कविता। इस तरह से आधुनिक युग को कई कालखंडों में बांटा गया, जिसमें से प्रथम चरण को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के प्रतिनिधि कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। तो यहाँ से हमारा दो क्वेश्चन बना कि हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के प्रथम चरण को क्या कहा जाता है, तो भारतेंदु युग, और भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक युग के प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। भारतेंदु का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वे संपादक, संगठनकर्ता, साहित्यकारों के नेता और समाज को दिशा देने वाले सुधारवादी विचारक थे। चलिए देखते हैं। उनके आसपास तरुण और उत्साही साहित्यकारों की पूरी जमात तैयार हुई, अतः इस युग को भारतेंदु युग की संज्ञा देना उचित है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतेंदु का इतना व्यक्तित्व प्रभावशाली था कि उनको आदर्श मानते थे उस समय के कवि। तो इस तरह से भारतेंदु मंडल भी वो बनाए जिसमें वो नेतृत्व किए उन लेखकों का। आगे देखते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार प्राचीन से नवीन संक्रमण काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतवासियों को नवोदित आकांक्षाओं और राष्ट्रीय के प्रतीक थे। तो इस तरह से क्या हुआ दोस्तों कि जैसा कि रीति काल में जो था, ये रीति काल आदि काल में देखें तो सामंतवादी मानसिकता और राजाओं के आश्रय में रहते थे, उनके प्रशंसा में कविता, मतलब स्वतंत्र रूप से कविता की रचना नहीं कर पाते थे। वहीं इस युग में देखें तो भारतेंदु युग में नवीनता का प्रतीक था। इस युग की कविता में देखें तो राष्ट्रीय चेतना का भाव था, इस तरह से था। तो देखते हैं आगे। जय भारत जय भारत जय भारती जिस समय खड़ी बोली गद्य अपने प्रारंभिक रूप में थी, उस समय हिंदी के सौभाग्य से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने राजा शिव प्रसाद तथा राजा लक्ष्मण सिंह की आपस में विरोधी शैलियों में समन्वय स्थापित किया और मध्यम मार्ग अपनाया। चलिए देखते हैं आगे। भारतेंदु युग। तो दोस्तों, भारतेंदु युग के विषय में ये जो है इसका समय, तो इसमें बहुत जगह अलग अलग दिया रहता है, तो बहुत सारे मतभेद है इसके समय को लेकर, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा इसका समय है 1850 से 1900 ईस्वी तक, यही माना जाता है। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार माना जाता है। और दोस्तों, भारतेंदु को हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में आधुनिकता के पितामह कौन माने जाते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। देखते हैं आगे। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की समस्या ये संज्ञा दी। तो दोस्तों, यहाँ से भी हमारा एक प्रश्न हो गया कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल है। तो देखते हैं आगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता को रीतिकालीन, दरबारी तथा श्रृंगार प्रधान वातावरण से निकालकर उसका जनता से नाता जोड़ा। तो इसके बारे में बता दें दोस्तों कि इसके पहले जो प्रथाएं चल रही थी, इस काल में जो हुआ, भारतेंदु काल में हिंदी साहित्य के चहुमुखी विकास हो रहा था, चारों ओर से विकास हो रहा था, गद्य पद में सभी ओर से विकास हो रहा था। इसके पहले जो प्रथाएं चल रही थी कि जो पहले कवि होते थे रीति काल में देखे तो या फिर आदि काल में देखे तो वो अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करने में लगे थे। अपनी कविताओं या फिर अपनी कविताओं में वो वीर रस का वर्णन कर रहे थे, तो श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे थे। लेकिन इस काल की जो कविताएं देखें तो इसमें राष्ट्रीय भावना ओतप्रोत थी, राष्ट्रीय भावना की चेतना मिलती है इस युग के कविता में। तो इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता को रीतिकालीन, दरबारी और श्रृंगार प्रधान वातावरण से निकालकर जनता से जोड़ा। देखते हैं आगे। भारतेंदु युग की कविता में प्राचीन और आधुनिक काव्य प्रवृत्तियों का समन्वय मिलता है। इसमें प्राचीन और आधुनिक काव्य प्रवृत्तियों का समन्वय मिलता है। इस युग की कविता में देश और जनता की भावना
भावनाओं और समस्याओं को पहली बार अभिव्यक्ति मिली है। तो दोस्तों ये इस युग में पहली बार देश की जनता की भावना क्या, उस समय की जनता सोच रही थी, उसकी समस्या क्या थी, उस समय की क्या क्या मतलब वो था समस्याएं, वो सभी इस युग की कविता में अभिव्यक्त हुई। आगे देखते हैं। कवियों ने सांस्कृतिक गौरव का चित्र प्रस्तुत कर लोगों में आत्मसम्मान की भावना भरने का प्रयत्न किया। भारतेंदु युगीन राष्ट्रीयता के दो पक्ष थे, देश प्रेम और राजभक्ति दोनों थी। और दोस्तों देखते हैं आगे, बहुत से संस्कृत महाकाव्यों का भी अनुवाद हुआ इस युग में, और अंग्रेजी काव्य कृतियों के भाषांतरण भी भारतेंदु युग में हुआ। इस युग के काव्य की भाषा क्या रही, तो ब्रज भाषा रही इस युग की काव्य भाषा। और खड़ी बोली का भी कुछ कुछ प्रयोग हुआ, लेकिन बहुत कम ही प्रयोग हुआ, विशेषतः ब्रज भाषा प्रधान रही इस युग में। चलिए तो आगे देखते हैं। भारतेंदु युग में अधिकांश लेखक कवि होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। तो दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, विशेषतः नेट जेआरएफ के एग्जाम में यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं कौन कौन थे पत्रकार। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी पत्रिका थी आनंद कादम्बिनी, और ये कहाँ से प्रकाशित हुई, मिर्जापुर से। प्रताप नारायण मिश्र, इनका पत्रिका था ब्राह्मण, और ये कानपुर से प्रकाशित हुआ। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका थी हिंदी प्रदीप, ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है इनकी ये पत्रिका। हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है, तो बालकृष्ण भट्ट हुए इनके, और ये प्रयाग से हुआ प्रकाशित। तोताराम भारत बंधु इनकी पत्रिका है, और अलीगढ़ से ये प्रकाशित हुआ। और भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, ये भी आई है, ये भी बहुत पूछा जाता है। कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है, तो भारतेंदु की पत्रिका है, ये 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हरिश्चंद्र मैगजीन है इनकी पत्रिका, पहले मैगजीन था और बाद में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। ये 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और 1874 ईस्वी में नारी शिक्षा के लिए बाला बोधनी नामक जैसे मासिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया इन्होंने। और उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। तो इसका नाम बदल दिया गया हरिश्चंद्र मैगजीन का। क्या रख दिया गया इसके जगह पर, हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पत्रिका के कौन रहे संपादक, और ये पत्रिका कहाँ से ये प्रकाशित हुई, इसकी समय भी पूछा जाता है कब प्रकाशित हुई। इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं भारतेंदु मंडल के साहित्यकार। तो कौन कौन हुए भारतेंदु मंडल के साहित्यकार, तो देखते हैं। भारतेंदु ने अपने अल्प जीवन काल में, ये बहुत कम दिन तक जीवित रहे, इन्होंने अपने अल्प जीवन काल में एक अच्छा खासा साहित्यिक मंडल तैयार किया, जिसे किस नाम से जाना जाता है, भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन कवि हुए, तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र हुए, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, और कौन कौन थे, तो अंबिका दत्त व्यास थे, और एक थे राधाचरण गोस्वामी। बालकृष्ण भट्ट दिया हुआ, ये प्रताप नारायण मिश्र, ये सब भारतेंदु मंडल के ये थे, साहित्यकार थे। इसमें देखें तो प्रताप नारायण मिश्र ये भारतेंदु मंडल के बहुत महत्वपूर्ण लेखक थे, और इन्हें द्वितीय हरिश्चंद्र कहा गया है, ये प्रताप नारायण मिश्र को। वहीं बालकृष्ण भट्ट ये भारतेंदु युग में जो निबंध लेखक हुए उनमें सर्वोच्च स्थान इनका प्राप्त था। चलिए तो अब देखेंगे हम लोग भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं को, कि यहाँ से दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतेंदु युग की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं रही। तो क्या क्या थी देख लेते हैं। राष्ट्रीयता, दोस्तों इसके पहले जो भी कवि हुए भारतेंदु युग से पहले, वो क्या कर रहे थे, आपने देखा हुआ कि आदि काल में हमने पढ़ा सामंत काल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा गया। तो उस वक्त के जो कवि थे अपने ही राजा के विषय में लिखते थे। उस समय राष्ट्र संबंधित कोई भी बातें नहीं लिखी जाती थी, लेकिन जब आधुनिक काल आया तो भारतेंदु युग में हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीयता की भावना इस युग में आई। इस काल में जो कवि हुए वो अपनी रचनाओं में देश प्रेम की रचनाओं द्वारा देशवासियों को राष्ट्रीयता का भाव जगाया।
अगली विशेषता है सामाजिक चेतना। तो इस युग में जो कवि थे उसने समाज में प्रचलित जो अंधविश्वास था, समाज में जो मौजूद रूढ़िवादी सोच था, इन सभी चीज़ों पर अपनी कविता के माध्यम से उसे दूर करने का प्रयास किया। तो इस युग में सामाजिक चेतना जैसी विशेषताएं दिखती है। तो इस तरह से विशेषताएं थी। देश अनुराग व्यंजक भक्ति भावना थी। भक्ति एवं श्रृंगार रस की प्रधानता थी इस युग में। और देखें तो प्राकृतिक चित्रण भी हुआ है इस युग के कविताओं में। हास्य व्यंग की रचनाएं भी हुई। उन्होंने अपनी कविताओं में हास्य व्यंग शैली का माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता का भी विरोध किया और विदेशी शासन जैसी सामाजिक अंधविश्वास जो था, इन सभी चीज़ों पर उन्होंने हास्य व्यंग द्वारा, हंसी मजाक द्वारा ये इस पे करारा प्रहार किया। तो इस तरह से देखते हैं समस्या पूर्ति हुई इस युग की विशेष। समस्या पूर्ति के विषय में आपको बताए ही थे। काव्य भाषा के रूप में क्या था, तो ब्रज भाषा था और मुक्तक काव्य शैली। इस तरह से काव्य, विभिन्न काव्य रूपों का भी प्रयोग हुआ इस युग में। देखें तो जैसे प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, समस्या पूर्ति, ये सब देखे ये युग में हुआ। अब देखते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख कवि। तो इसमें कौन कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र तो थे ही, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र जिसे द्वितीय भारतेंदु कहा गया है, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास थे। ये सब प्रमुख कवि के रूप में हुए। अन्य कवियों के रूप में देख लें तो बाबू राधा कृष्ण दास, लाला सीताराम, बाल मुकुंद गुप्त हुए, मिश्र बंधु हुए, जगन्नाथ दास हुए, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय प्रसाद देवीपूर्ण हुए, वियोगी हरि हुए, सत्यनारायण कविरत्न हुए, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, नवनीत लाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, ये सब प्रमुख थे। इस तरह से विशेषकर आप भारतेंदु मंडल के जो भी कवि हुए उसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यिक मंच। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है नेट जेआरएफ ये सब के एग्जाम में। और देखते हैं कविता वर्धनी, ये इस मंच का कौन थे संस्थापक, तो भारतेंदु थे। और कहाँ इन्होंने स्थापना की, काशी में। कब, तो 1870 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा। तदीय समाज 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने ही इसकी स्थापना की और काशी में ये किए। ये नहीं पूछा जाता है। पेनी रीडिंग क्लब, ये नहीं पूछा जाता है। भारतेंदु इसके संस्थापक थे, ये काशी में किया गया। रसिक समाज, इसके संस्थापक कौन थे, ये बहुत पूछा जाता है। और कविता वर्धनी और सभा और तदीय समाज, ये भी पूछा जाता है। इसके कौन थे संस्थापक, तो इसके संस्थापक थे प्रताप नारायण मिश्र इसके संस्थापक थे। और ये कानपुर से ये सभा यहाँ पे थी। और कवि समाज, इसके संस्थापक बाबा सुमेर सिंह हुए। और ये कहाँ पे स्थापना हुआ, निजामाबाद आजमगढ़ में। इस तरह से आप ये प्रमुख साहित्यिक मंच है और उसके संस्थापक और कहाँ पे किस शहर में ये स्थापना हुई, ये याद रखिएगा। इस तरह से आगे देखते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख सतसईकार। तो सत का अर्थ होता है दोस्तों 7 और सही का अर्थ होता है 100। तो जो काव्य 700 छंद के होते हैं उसे सतसई कहा जाता है। तो देख लेते हैं प्रमुख सतसई के कौन सतसईकार रहे। तो देखते हैं अंबिका दत्त व्यास, इन्होंने सुकवि सतसई की रचना की। हरिऔंध ने कृष्ण शतक का और वियोगी हरि वीर सतसई की। गुलाब सिंह ने प्रेम सतसई का ये रचना की है। अब आगे देखते हैं भारतेंदु युग में रचित प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य के विषय में आप लोग को बताए थे कि जिस काव्य की कथा शुरू से अंत तक बिना क्रम टूटे क्रमबद्ध रूप से चलती है उसे क्या कहा जाता है, क्रमबद्ध काव्य प्रबंध काव्य कहा जाता है। तो इस तरह से कवियों का यहाँ पर प्रबंध काव्य दिया गया है। हरिनाथ पाठक का था श्री ललित नारायण, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का ये प्रबंध काव्य था। जीर्ण जनपद और मयंक महिमा, ये VBI है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अंबिका दत्त व्यास कंसबद्ध, ये अपूर्ण है। और गुरु भक्त सिंह, ये नूरजहाँ इनका था प्रबंध काव्य। चलिए तो अब देखते हैं भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति संग्रह और उसके कवि। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति बहुत लोकप्रिय हुई। कुछ चर्चित समस्या पूर्ति संग्रह और कवि है। तो समस्या पूर्ति के विषय में आपको कल के वीडियो में बताई थी कि समस्या पूर्ति या इसे समस्या पूरण भी कहा जाता है। समस्या
पूरन भी कहा जाता है। और दोस्तों इसके विषय में बताई थी कि यह साहित्य में एक विशेष विधा है। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी छंद में कविता का अंश दिया होता है जो कि अधूरा रहता है, उसे पूरा करना ही समस्या पूर्ति कहलाता है। ये भारतेंदु युग की बहुत ही लोकप्रिय विधा हुई। और देखते हैं इसके प्रमुख कवि को और उसकी समस्या पूर्ति संग्रह को। तो देखते हैं दुर्गादत्त व्यास, इसकी समस्या पूर्ति संग्रह क्या था? ये समस्या पूर्ति प्रकाश। अंबिका दत्त व्यास का समस्या पूर्ति सर्वस्व। गोविंद गिल्ला भाई, इसका संग्रह क्या था? समस्या पूर्ति प्रदीप। गंगाधर द्विजगंग, इसका समस्या पूर्ति था समस्या प्रकाश। नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह, इसका पंचरत्न था समस्या पूर्ति संग्रह। आगे है कुछ चर्चित समस्या पूर्ति, तो देख लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, इनकी पंक्तियां हैं। पपीहा जब पूछी हैं पीब कहाँ, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, चर्चा चलिवे की चलाइए ना, ये इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये पूछा जाता है एग्जाम में। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखिया नहीं मानती, ये पंक्तियां किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। और अंबिका दत्त व्यास, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी। और आपको याद होगा कि कल के वीडियो में मैं बताई थी कि समस्या पूर्ति के लिए, इस समस्या पूर्ति के लिए अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसे। सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई इन्हें। पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, इस समस्या पूर्ति के लिए। अगर यहाँ से ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि किस सभा द्वारा इन्हें सुकवि की उपाधि दी गई? तो कविता वर्धनी सभा, कविता वर्धनी सभा। नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, अगर डिटेल्स में पूछा जाए तो यहाँ से पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन। तो अब है भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी रचनाएं यहाँ पे दी गई है। तो भारतेंदु ने काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है? इनकी 70 है। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इनका संकलन भारतेंदु ग्रंथावली से 2 खंड में किया। ये रचनाएं यहाँ दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों इतना याद रखना संभव भी नहीं है, तो इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसे मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ। तो भक्ति सर्वस्व ये पूछा जाता है। प्रेम मल्लिका और कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर ये महत्वपूर्ण है। और ये प्रेम माधुरी है, प्रेम तरंग है, प्रेम प्रलाप है, गीत गोविंदानंद ये भी पूछा जाता है। सतसई श्रृंगार, होली ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मधु मधुकुल ये कम पूछा जाता है, ऐसे ये नहीं पूछा जाता है। वर्षा विनोद ये महत्वपूर्ण रचना है। विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी। और इस तरह से आगे देखते हैं कौन कौन पूछा जाता है। तो इसमें से एक दैन्य प्रलाप पूछा जाता है और दान लीला ये महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। और संस्कृत लावनी ये नहीं पूछा जाता। बसंत होली ये पूछा जाता है। इस तरह से देखते हैं, ये पूछा जाता है। उर्दू का सयापा, ये सयापा शैली भी है। और प्रबोधनी भी पूछा जाता है। बकरी बिलाप ये महत्वपूर्ण रचना है। भारत भिक्षा ये नहीं पूछा जाता है। स्वरूप चिंतन, ऐसे एक बार आप इसे ध्यान से सरसरी निगाहों से एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत हद तक ध्यान में रहेगा। और देखते हैं आगे इसमें से। और इसमें से एक ये श्री रामलीला भी पूछा जाता है। और बंदर सभा, विजय बल्लरी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। विजयनी विजय वैजयंती ये भी पूछा जाता है इस तरह से। और इसमें जो महत्वपूर्ण है लगभग मैं उसमें वो मार्क कर दी हूँ। अब देख लेते हैं भारतेंदु की प्रसिद्ध कविताएं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दशरथ बिलाप, फूलों का गुच्छा, भारत भिक्षा, विजय बल्लरी, रिपनाष्टक, प्रबोधनी। ऊपर में भारत भिक्षा में नहीं की थी मार्क, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और रिपनाष्टक, प्रबोधनी, उत्तरार्ध भक्तमाल, कार्तिक स्नान, जैन कुतूहल, बसंत होली, यमुना छवि ये सब इनकी प्रसिद्ध रचना। इन्होंने अनुवाद भी किया है। भक्ति नारद सूत्र, तदीय सर्वस्व और सांडिल्य भक्ति सूत्र का सुक्ति भक्ति सूत्र वैजयंती में। आगे देखते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तो इनका समय भी दिया गया है यहाँ पे 1855 से 1923 ईस्वी तक ये रहे। और जीर्ण जनपद इनकी रचना है। और आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षोदर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, आख्यानक कविता है ये। और वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रिजचंद पंचक,
सूर्य स्रोत और दुर्दशा दातापुर। और कविता इनकी क्या क्या है, एक आर्याभिनंदन, एक स्वागत। इस तरह से अगले कवि को देख ले तो प्रताप नारायण मिश्र, इनका समय है 1856 से 1894। तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, हरगंगा, रसखान शतक, प्रताप लहरी। इनकी प्रताप लहरी जो है प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। दीवाने बरहम, उर्दू कविताओं का ये संग्रह है, दीवाने बरहम। और कविताएं इनकी देख ले तो नवरात्र के पद, होली, महापर्व, नया संवत, हिंदी की हिमायत इनकी कविताएं हैं। अनुवाद इन्होंने संगीत शकुंतला का किया है। और आगे देखते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका था 1857 से 1899 ईस्वी तक इनका समय। और प्रेम संपत्ति लता की इन्होंने रचना की 1855 ईस्वी में। श्यामा लता का 1885 ईस्वी में। श्यामा लता का 1885 में। श्यामा सरोजनी 1886 ईस्वी में। और देवयानी 1886 ईस्वी में। अनुवाद इन्होंने कालिदास की रचना ऋतुसंहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। तो इस तरह से आगे देखते हैं अगले कवि को। अंबिका दत्त व्यास है, इनका क्या है समय सीमा 1858 से 1900 ईस्वी। और इनकी रचनाओं को देख लें तो पावस पचासा और सुकवि सतसई और हो होरी, ये महत्वपूर्ण रचना है। हो होरी और सुकवि पावस पचासा भी पूछा जाता है इनकी रचना। बिहारी के दोहों को कुंडलिया छंद में भाव विस्तार से इन्होंने किया है। और कंसबद्ध, ये अपूर्ण रचना है। और देखते हैं कविताएं तो भारत धर्म और जटिल बनी। अगले कवि देखते हैं राधा कृष्ण दास, इसका समय है 1865 से 1907 ईस्वी तक। और ये कौन थे तो दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। और इनकी रचनाओं को देख लेते हैं तो भारत 12 मासा, देश दशा, रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना इन्होंने की। और कुंडलियों का मतलब आप लोग को कल बताई थी कल के वीडियो में कि दोहा प्लस रोला छंद को अगर जोड़ दिया जाए तो वो कुंडलिया बन जाता है। कविताएं देख लें इनका तो एक विनय है, एक मेघडांड पुष्पांजलि है, जुबली है, विजयनी विलाप इनकी कविताएं हैं। अब देखते हैं भारतेंदु युग के अन्य कवि और उनकी रचनाओं को। तो यहाँ दिया हुआ है नवनीत चतुर्वेदी की रचना है कुब्जा पचीसी, ये भारतेंदु युग के कवि हैं। और गोविंद गिल्ला भाई, इनकी रचना है तो श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख षोडशी, ऋतु षडऋतु, नीति विनोद। और दिवाकर भट्ट, इनकी रचना है नक्सिक, नबोधा रत्न। और रामकृष्ण वर्मा बलवीर, इनकी रचना है बलवीर पचासा। राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे, इनकी रचना है प्यारे प्रमोद। राव कृष्ण देव शरण सिंह गोप की रचना है प्रेम संदेशा। दुर्गादत्त व्यास, इनकी रचना है अधमोद्धार शतक। राधाचरण गोस्वामी, इनकी रचना है नव भक्तमाल, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और गुलाब सिंह, इनकी रचना है प्रेम सत्सई, ये भी पूछा जाता है। लच्छीराम, इनका अन्य नाम था ब्रह्महट्ट, और इनकी रचना है मानसिहाष्टक। और प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु और कमलानंद कल्पतरु। इस तरह से इनकी रचना एक दो बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। तो पहले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके विषय में देख लेते हैं इनका परिचय। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ दोस्तों तो 1850 ईस्वी में। कहाँ हुआ, काशी में। मृत्यु इनका 1885 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था, गोपाल चंद्र था भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम। इनके गुरु का नाम क्या था तो शिव प्रसाद सितारे हिंद इनके गुरु का नाम था। और साहित्यकारों में हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि दिया कब, 1880 ईस्वी में। और भारतेंदु वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन भारतेंदु से संबंधित। ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। रसा उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे, ये भी हम लोग कल के प्रश्न में देखे थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है। काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है, जो ऊपर हम लोग देखे थे अभी। भारतेंदु हरिश्चंद्र मूलतः ब्रज भाषा के कवि हैं। इनकी कविताओं में भक्ति एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, नवीन विषयों का समावेश, प्रकृति चित्रण और राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति और राष्ट्रीयता का स्वर प्रमुख रूप से मिलता है, ये सब इनकी विशेषताएं हैं। और भारतेंदु जी ने प्रबोधनी कविता में विदेशी वस्तुओं का
बहिष्कार की प्रेरणा दी। तो ये नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कविता में इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है, तो प्रबोधिनी कविता में। भारतेंदु ने फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप कविता खड़ी बोली में लिखी। भारतेंदु की बंदर सभा और बकरी विलाप, ये ऊपर के काव्य में हम लोग अभी देखे थे, उसमें मार्क भी किए थे कि ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो हास्य प्रधान काव्य कृतियाँ हैं, तो इनकी हास्य प्रधान काव्य कृतियाँ हैं बंदर सभा और बकरी विलाप। दान लीला भक्ति प्रधान है। सतसई श्रृंगार श्रृंगार प्रधान काव्य कृति है। भारतेंदु जी ने विजयिनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारत सेना की विजय प्राप्ति के अवसर पर लिखी थी। ये क्वेश्चन भी नेट में पूछा जाता है कि मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति के अवसर पर किस कविता की इन्होंने रचना की, विजयिनी विजय वैजयंती। और नए जमाने की मुकरी के माध्यम से समकालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों पर इन्होंने व्यंग किया। इस तरह से ये भी रचना इनकी महत्वपूर्ण है। ऊपर में मार्क नहीं की थी, नए जमाने की मुकरी, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। प्रात समीरण प्रकृति चित्रण की दृष्टि से उत्कृष्ट कविता है, जिसमें क्या है, बंगला के प्यार छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें प्यार क्या है, ये छंद का प्रकार है, इसमें बंगला के प्यार छंद का प्रयोग हुआ है। भारतेंदु ने खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुकेरियाँ भी लिखा है इन्होंने। तो इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हम लोग देख ली। चलिए, तो अगले कवि हुए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनके विषय में देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ मिर्जापुर में, कब, 1855 ईस्वी में, और मृत्यु 1923 ईस्वी में हुआ। प्रेमघन जी उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। ये VVI क्वेश्चन है कि उर्दू में अब्र नाम से कौन लिखते थे, प्रेमघन लिखते थे। और दोस्तों ऊपर हम लोग अभी देखे थे भारतेंदु जी उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो उन्होंने रसा नाम से लिखा कविता। और देखते हैं इनकी समस्त काव्य कृतियों का संकलन क्या है, प्रेमघन सर्वस्व है। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी। इनकी कविताओं में यतिभंग मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की। मयंक महिमा किसकी रचना है, ये पूछा जाता है, तो प्रेमघन की रचना है। प्रेमघन जी ने आनंद कादम्बनी मासिक और नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी किया है। इनकी कविताओं में हमें राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का समन्वय मिलता है, और देश की दुर्वस्था का जो चित्रण हुआ है इनकी कविताओं में है। बद्री नारायण चौधरी का भी भाषा था, ब्रजभाषा में इन्होंने काव्य का सृजन किया। अब अगले कवि देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र, इन्हें द्वितीय हरिश्चंद्र कहा जाता है। मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ, बेलगांव, जिला उन्नाव, 1856 ईस्वी में, और मृत्यु इनका 1894 ईस्वी में हुआ। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया, तो इन्होंने हिंदुस्तान का नारा दिया। इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन किस नाम से है, प्रताप लहरी से है। मिश्र जी ने हरगंगा, तृप्त्याम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। इन्होंने उर्दू में कसीदा, शेर और मरसिया की भी रचना की। मरसिया किसे कहा जाता है, तो मृत व्यक्ति के लिए रोना या दुख प्रकट करना मरसिया कहलाता है। और इनके विषय में देखते हैं, मिश्र जी ने कानपुर की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से ये जुड़े हुए थे, ऊपर हम लोग देखे थे अभी। और इन्होंने ब्राह्मण पत्र के संपादन भी किया, इन्होंने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया। इनकी रचनाओं में समसामयिक देश दशा की राजनीतिक चेतना का वर्णन मिलता है। प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्रज भाषा को काव्य रचना का माध्यम बनाया, तो इन्होंने भी ब्रज भाषा को अपनी काव्य रचना का माध्यम बनाया। इस तरह से अगले कवि देखते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश में हुआ। इनका जन्म 1857 ईस्वी में और मृत्यु 1899 ईस्वी में। ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति क्या है, श्रृंगार और प्रकृति चित्रण। इनकी रचनाओं में श्रृंगार और प्रकृति चित्रण मिलता है, और इनकी कविताओं में विंध्य प्रदेश की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण चित्रण किया गया है। उन्होंने अपने कविताओं में विंध्य देश का चित्रण किया है, वहाँ की प्रकृति का। और स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण की दृष्टि से ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु युग के कवि में प्रमुख है। और इनके यहाँ श्रृंगार वर्णन
और प्रकृति प्रेम की कविताएं अधिक मिलती है। जगमोहन सिंह ने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है और इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। तो अधिकतर जो भी रचनाकार हुए उन्होंने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। जगमोहन जी भावुक मनोवृत्ति के व्यक्ति थे। अब है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास का जन्म देखते हैं काशी में 1858 ईस्वी में और मृत्यु कब हुआ 1900 ईस्वी में। इन्होंने अपने कवि जीवन की शुरुआत कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी सी कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या पूर्ति करके किया था। तो ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या पूर्ति है। पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, और इसके लिए उन्हें कविता वर्धनी सभा द्वारा सुकवि की उपाधि भी प्राप्त हुई। ये ऊपर देखे थे हम लोग अभी। उन्होंने भारतेंदु युग में अतुकांत काव्य रचना पद्धति कर नवीन प्रयोग किया। तो दोस्तों अतुकांत का अर्थ होता है बिना छंद की कविता। तो इन्होंने बिना छंद की कविता का ये कविता रचना पद्धति का नवीन प्रयोग किया। अंबिका दत्त जी ने अपनी कविताओं में बंगला के दीर्घ ललित छंद का भी प्रयोग इन्होंने किया और इन्होंने पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन किया। अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसबद्ध इनकी अपूर्ण रचना है शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की, साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में की। सुकवि सतसई संग्रह में श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंधित 700 दोहे संग्रहित है। तो सतसई में तो बताए ही थे कि 700 इसमें रहते हैं दोहे। तो सुकवि सतसई इनकी रचना है। इस तरह से अगले कवि राधा कृष्ण दास को देख लेते हैं। राधा कृष्ण दास जी का जन्म कहाँ हुआ? काशी में हुआ 1865 ईस्वी में। मृत्यु इनका 1907 ईस्वी में हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये फुफेरे भाई थे। इन्होंने रहीम के दोहों को कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया। ये काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी रहे। भक्ति एवं श्रृंगार के साथ साथ समकालीन राजनीतिक चेतना भी इनके कविताओं में देखा जा सकता है। राधा कृष्णदास ब्रजभाषा और खड़ी बोली के कवि हैं। इनकी भाषा ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है आधुनिक युग के प्रथम कालखंड भारतेंदु युग को, और इसमें लगभग महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देख लिए। और आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, इससे आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।